औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज in this class we are going to talk about a very complicated topic and most I may say most of all it's a bit like I may say a confusing topic, but inshallah after watching this very small lecture you will come to know about the difference between what is the reflexive pronoun एंड व्हाट इज़ एम्पैटिक प्रोनाउन। अक्सर औकात लोग कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्पैटिक प्रोनाउन में, लेकिन इंशाल्लाह अब हम कोशिश करते हैं इस लेक्चर में ताकि इसमें मुकम्मल तौर पे हमें समझ आ जाए कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक नहीं बल्कि 2-3 लिखता हूँ। अब देखिएगा, सेंटेंस नंबर 1 मेरे पास है कि he cut himself। ठीक है, with a knife फॉर एग्जाम्पल। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान डिफीट itself। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, he finished it himself। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। चौथा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, they solved those question themselves। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, एंड ये हमारे पास रहा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेम इज द केस हियर, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब एंड ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। यहां मैं आता हूं, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब एंड ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, एंड ये हमारे पास क्या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में बोल सकता हूं। अभी मज़ीद मैं नहीं जाता हूं कि ये क्या है और ये कैसा वो काम करते। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, दोस क्वेश्चंस। अब themselves जो है ये हमारे पास रहा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर एग्जांपल। अब सुनिएगा, पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ख़ास बात ये होगी कि वो अपने आप पे रिफ्लेक्ट होगी। ही कट, उसने काटा, हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ वो अपने आप पे रिफ्लेक्ट हुई, ही पे रिफ्लेक्ट हुई। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं थोड़ा आसान बात करता हूँ आप लोगों को। याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फंक्शंस एक सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह होगी। समझाते या नहीं? ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखिएगा, ही कट हिमसेल्फ, तो ये हमारे पास हिमसेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये इस सी पे रिफ्लेक्ट भी होता है। दूसरी बात ये है कि इसका फंक्शन ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये लेता है। तो वो प्रोनाउन जो अपने आप पे रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरी बात जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन संभालता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर मैं बताता हूँ, वो प्रोनाउन जो अपने आप पे रिफ्लेक्ट होता है, अपने आप पे मतलब ये है कि वो वही पर्सन पे खुद रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, ही पे ये खुद बजाते खुद ये रिफ्लेक्ट होता है,
और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको तो पता है ना कि आपके पास एक फार्मूला है, व्हाट, विच वन, हु या हुम। इसके मुताबिक आप जाए तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रही, और ये हमारे पास है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक दूसरे एग्जांपल में, पाकिस्तान डिफीटेड इटसेल्फ, तो ये इटसेल्फ पाकिस्तान ही पे रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरी बात यही ऑब्जेक्ट की तरह काम भी करता है। तो पहले दो एग्जाम्पलों में जो हिमसेल्फ हैं और ये जो इटसेल्फ है, ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका फंक्शंस ये जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेता है, और दूसरी बात ये है अपने आप पे रिफ्लेक्ट होता है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे हम आते हैं, ही फिनिश्ड इट, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें यहां है ना। अब जब मैं यहां हिमसेल्फ लिखता हूं तो मैं इस बात पे जोर देता हूं, इस प्रोनाउन पे मैं थोड़ा एम्फसाइज देता हूं, थोड़ा जोर देता हूं कि मैंने खत्म किया इस काम को खुद, यानी मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मैंने खुद। तो इसमें जो बड़ी वो डिफरेंस है वो क्या है कि इसका फंक्शन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होगा, जबकि इसका जो है यानी ये हमारे पास रहा एम्पैथिक प्रोनाउन, क्योंकि इसका फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, खुद एक ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक है, दे सॉल्व दोस क्वेश्चंस, यहां पर बात कंप्लीट है। themselves, तो याद रखिएगा ये एम्फेसिस देता है, जोर देता है इस दे के ऊपर, तो ये हमारे पास रहा एम्पैथिक प्रोनाउन। क्या अब आपके जहन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, जबकि एम्पैथिक प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं फंक्शन करता है, वो लाइक एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। याद रखिए, मैं फिर बताता हूं, लाइक एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। यानी देखिए मैं बताता हूं कि दे फिनिश्ड इट, तो इसके ऊपर हाउ का क्वेश्चन बन जाता है, हाउ दे फिनिश्ड इट, किस तरह। तो याद रखिएगा हाउ जो है इसका जो जवाब में हम जो वर्ड बोलते हैं वो एडवर्ब होता है, समझाते या नहीं। तो मैं फिर बताता हूं कि ये हमारे पास एडवर्ब नहीं है, लेकिन लाइक एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, लाइक एडवर्ब। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप पे रिफ्लेक्ट होता है और फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जबकि एम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है सिर्फ उस प्रोनाउन पे वो जोर देता है, एम्फेसिस देता है। क्या एम्फेसिस देता है, एम्फेसिस का मतलब जोर देना। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको इन 4 एग्जाम्पल से अंदाज़ा हुई होगी। ये जो है ये हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास पूरा मैं ग्रुप लिखता हूँ, वो दोनों ही होंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक दोनों होंगे। याद रखिएगा, आई का हमारे पास है माई सेल्फ, वी का हमारे पास है आर सेलोस, यू का हमारे पास है योर सेल्फ, और ये योर सेल्फ भी आता है, मतलब यू जो आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हो तो योर सेल्फ, और प्लूरल के लिए तो योर सेल्फ। ठीक है, ही के लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करते हैं, शी के लिए हम हर सेल्फ यूज़ करते हैं, दे के लिए हम देमसेल्व्स यूज़ करते हैं, क्या, और इट के लिए हम इट सेल्फ यूज़ करते हैं। क्या मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुई रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन की। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। एंड दोस्त हु आर वाचिंग मी एंड माय वीडियोस, if they have any questions, so they can ask me through the comment box. I will definitely entertain their comments. Moreover, if you are newer on channel, so kindly subscribe it and also share with your friends. And if you like our videos, so kindly share it with your friends too. ठीक है, thank you so very much. Assalamu alaikum.